अब हम चेक करते हैं पैसेस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। ठीक है, देखते हैं आपकी लाइफ में क्या है, लव मैरिज है या फिर अरेंज। आपका स्पेशल टॉपिक है, आपके स्पेशल सवाल के जवाब इसमें मिल जाएंगे। आप थंबनेल में आकर देख सकते हो इस रीडिंग को, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। ठीक है, जो डेस्टाइन है वही चीज़ें होगी, बाकी चीज़ों में दिमाग लगाने से बेहतर है ज़बरदस्ती किसी चीज़ को हासिल करने का प्रयास करते हो और हाथ में कुछ नहीं मिलता ही नहीं है। तो चेक करेंगे, टैरो से ही देखेंगे ऐसा क्यों होता है। पाइसेस मीन राशि वाले के लव लाइफ में क्या है। 4 ऑफ सोर्ड्स, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन, बहुत ज़्यादा आइसोलेट, प्रेयर करने वाली एनर्जी। ज़्यादातर आप बीमार रहते हो, टेंशन में रहते हो, हार चुके हो, होपलेस दिखा रहा है। ठीक है, 4 ऑफ सोर्ड्स में बहुत ज़्यादा इंसान प्रे करता हुआ नज़र आता है, अपने लिए भी, रिश्तों के लिए भी, और डिमांड करता है कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। बहुत जल्द वो इस डिप्रेशन से निकलने का प्रयास करते हैं या करती हैं, जो जैसे भी आपके जेंडर होंगे, आपको देखना है। एक्शन चाहते हो लव लाइफ में, अच्छा स्ट्रॉन्ग एक्शन हो। द चैरियट का कार्ड है, चैरियट का कार्ड बहुत फास्ट एक्शन दिखाता है। ठीक है, तो रिश्ते में बहुत जल्दी चीज़ें शुरुआत हुई एक चैरियट की स्पीड के हिसाब से। और आपका फ्यूचर अगर देखो लव लाइफ की, तो वो है 4 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी में। होपलेस होना, डिप्रेस रहना, गवा देना, ऐसी कंडीशन। ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों की लाइफ में सेपरेशन की कंडीशन चल रही है और आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपके साइड एक्शन ले, आपके तरफ आए, अप्रोच लेकर आए या फिर रिश्ते को ठीक करें, लेकिन आते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है, किंग ऑफ वैंड्स, ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऐसे इंसान से डील कर सकते हो जो एयर साइन है, फायर साइन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिस पे आप पर बहुत हावी नज़र आते हैं आपके पार्टनर, क्योंकि वो किंग ऑफ वैंड्स की एनर्जी में है। जो वैंड्स की एनर्जी में होता है वो भी किंग, बहुत ज़्यादा अहंकार से भरा हुआ, ठीक है, घमंडी इंसान, जो मल्टीपल लोगों के तरफ उसका फोकस होता है। उसको चाहे कितने भी लोग मिल जाए, उसको हमेशा कमी महसूस होती रहती है। सिर्फ अपने लिए सोचता है, अपने ही रूल पर चलने के लिए एडवाइस करता है, सुनता नहीं है किसी की या सुनती नहीं है किसी की। जेंडर पे नहीं जाना है, अगर आपके पार्टनर फीमेल हुए तो वो अपने हिसाब से चलती है। अगर आप मेल हैं तो फीमेल, अगर आप फीमेल हैं तो मेल की कंडीशन ऐसे हो सकती है। अब इतने अहंकारी इंसान से आप डील कर रहे हो और सोच रहे हो कि उनका एक्शन जल्दी हो, तो आपके साइड एक्शन लेंगे क्यों? जिस तरह से वो मल्टीपल चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, मल्टीपल लोगों के साथ वो हैं, आप अब उन चीज़ों को छोड़कर आपके साइड एक्शन क्यों लेंगे बताओ? आप चाहते हो कि उनका अटेंशन आपको मिले, लेकिन आपको मिलते दिखाई नहीं दे रहा है। 8 ऑफ सोर्ड्स आ गया फिर से। जैसे कि मैं बोल रही हूँ कि आपके साथ जो हुआ वही चीज़ें वो बाकी लोगों के साथ कर रहे हैं या कर रही है। ठीक है, आप भी उनमें विकल्प थे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उनके लाइफ में कौन आ रहा है, जा रहा है, क्या हो रहा है किसी के साथ, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अपने ही एनर्जी के जोन में, चैरियट की एनर्जी में, ठीक है, अपनी लाइफ को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं। लव का बहाना बनाकर लोगों के साथ एक्सप्लोर करते हैं, जहाँ कमिटमेंट की बात आती है वहाँ से वो निकल जाते हैं। ठीक है, तो मुझे लव की कंडीशन दिखाई नहीं दे रही है, यहाँ पे दिखाई बिल्कुल नहीं दे रही है, कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। बॉटम में क्या है, 7 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत एफर्ट डालने के बाद, बहुत मेहनत करने के बाद हाथ में कुछ भी नहीं लगा, ना लव लाइफ बची, ना इस रिश्ते में कमिटमेंट आपको मिला। पाइसेस मीन राशि वाले लोग लव लाइफ में एक फेलियर को फेस कर रहे हो। 8 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी बहुत ही पेनफुल कंडीशन होती है। एयर साइन के लोगों से डील कर सकते हो, फायर साइन तो स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे। देखते हैं अरेंज मैरिज में है क्या कुछ पॉसिबिलिटी। नाइट ऑफ पेंटिकल, अर्थ साइन आ गया, ये भी बहुत ज़्यादा स्लो होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है, फिर भी चीज़ें स्लो आती है। ठीक है, ग्राउंडेड अगर सोचोगे कि मिल जाए तो ग्राउंडेड इंसान नहीं मिलेंगे, ग्रोथ नज़र नहीं आती नाइट ऑफ पेंटिकल वाली एनर्जी में। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी आ गई, जहाँ से आप उम्मीद कर रहे थे कि मुझे इधर से ऑफ़र आना चाहिए लव लाइफ में, वहाँ से तो मिलती नहीं दिख रही है। लेकिन किंग ऑफ पेंटिकल्स में लग रहा है मुझे कि कहीं ना कहीं से आपके लिए एक ऐसा इंसान ज़रूर है जो एक फादर फिगर की तरह आपकी लाइफ में आएगा या फिर आएगी, जो बहुत ज़्यादा कैरियर ओरिएंटेड होंगे। जैसे कि आप किसी इंसान के पर्सनालिटी, टैलेंट या उसके खूबसूरती या हैंडसम होने की तरफ बढ़ गए थे, अट्रैक्शन को आप प्यार समझ बैठे थे,
तो वो किंग टाइप का क्वालिटी रखता था या क्वीन टाइप की क्वालिटी रखती थी, मतलब वो अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी समझती थी या समझते थे कि वो बहुत ज़्यादा सुंदर, स्मार्ट है, टैलेंटेड है, ठीक है। लेकिन वो स्टेबल नहीं थे ना, स्टेबल नहीं थे, फायरी बहुत थे। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है फायर साइन में, जहाँ विंड की एनर्जी आएगी वहाँ लव नहीं होता है, डिजायर बहुत होते हैं, ठीक है। लेकिन जो किंग ऑफ पेंटिकल्स है वो लव पर्पस में भी स्टेबल रहते हैं, एक फैमिली को भी कोऑपरेट कर सकते हैं, संभाल सकते हैं, ग्राउंडेड होते हैं। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न वाले, ठीक है। ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा ज़मीन से जुड़े हुए होते हैं, परिस्थितियों को समझते हैं, किसी को कैसे संभालना है उसको समझते, ग्राउंडेड इसलिए बोला जाता है अर्थ साइन वालों को, ठीक है। तो अरेंज मैरिज अगर मैं बोलूँ तो आपके लिए अच्छा साबित होगा अगर अरेंज मैरिज हुआ तो। 5 ऑफ पेंटिकल, देखिए जहाँ से आप उम्मीद कर रहे हो वहाँ से तो कुछ मिला नहीं आपको, लेकिन काफ़ी समय के बाद तीनों कार्ड पेंटिकल्स वाली आई है, मतलब अर्थ साइन से ही लोग आपके पास अप्रोच लेकर आ सकते हैं। ऐसा इंसान जो बहुत डिले होने के बाद आएंगे। नाइट ऑफ कप की एनर्जी है और अरेंज मैरिज आपके लिए अच्छा साबित होगा। बॉटम में है 2 ऑफ कप, एक सोलमेट का एनर्जी है, ठीक है। पार्टनरशिप, लव, म्यूचुअल अट्रैक्शन, प्रपोजल, मैरिज एंड कनेक्शन, आपके लिए अरेंज मैरिज ही लकी साबित होगा, जो आपको पूरी तरीके से पूरी लाइफ स्टेबल करके रखेंगे। अच्छा फ्यूचर है, अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, ठीक है। एक सोलमेट, जैसे कि आप कार्मिक से डील कर रहे हो, अगर आपका लाइफ सेटल होना था लव लाइफ में तो किंग ऑफ वैंड्स हो चुकी होती, वो ऑलरेडी किंग थे, लेकिन आपकी डेस्टिनी कहाँ लिखी थी, कहीं और। एक सोलमेट की एंट्री होने वाली थी, फिर आप कार्मिक से कैसे डील करते, ठीक है। आप कार्मिक के साथ कैसे यूनियन में आते, आपका यूनियन तो ऑलरेडी कहीं और था। इसलिए अरेंज मैरिज ऐसी कंडीशन में होगी, ऐसे सिचुएशन में होगी जब आप पूरी तरीके से हार चुके होंगे, पूरी तरीके से आपके दिमाग से प्यार पे भरोसा उठ जाएगा, आप बहुत ज़्यादा लॉस में रहोगे। काफ़ी समय के बाद, 2-4 साल के बाद आपके लाइफ में जिस इंसान की एंट्री होगी वो होगा सोलमेट, ठीक है। इसलिए इतना डिले हो रहा है। कुछ लोग अगर वेट कर रहे होगे तो समझ जाओ किसी ऐसे इंसान का आगमन हो सकता है या आ सकता है या आ सकती है, वो होंगे आपके सोलमेट, ठीक है। लव में है टाइमिंग कार्ड, प्लांटिंग सीड, प्लान, पार्टनरशिप, पुटिंग इन द वर्क, जो आप प्लांट लगा कर रखे हुए थे वो सही वक्त पे क्या किया, एक सीड तो डाला है लाइफ के एक्सपीरियंस के लिए। आप रिश्तों में एक ऐसा अनुभव लेकर चलोगे जो अगले पड़ाव के लिए आपके लाइफ में सही साबित होगा। अगली बार देखिए, लव लाइफ में जो आप अनुभव कर रहे हो सेम चीज़ें आपके लाइफ में अरेंज मैरिज के थ्रू आएगी। आप उस रिश्ते को समझ पाओगे अच्छे से, उस इंसान को जांच पाओगे, परख पाओगे। अब लाइफ की जैसे वैल्यू होगी न्यू साइकिल में, आप उसमें बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग बना पाओगे, लव को समझोगे, ग्राउंडेड होने का प्रयास करोगे। लव में क्या होता है कि मैच्योरिटी नहीं रहती है, बहुत फास्ट शुरू होती है और एंडिंग भी हो जाती है। जब तक एंडिंग होती है लाइफ के पर्पस ख़त्म हो जाते हैं, लेकिन अब आप लाइफ के पर्पस भी समझोगे, अपनी सेल्फ वर्थ समझोगे, रिश्तों की कदर समझोगे और किसका प्यार कितना म्यूचुअल होना चाहिए वो समझोगे, रियलिटी समझोगे, इंसान का इंटेंशन कैसा होता है, ठीक है। थोड़ा आप भी सीख रहे हो और थोड़ा लोगों को परखना सीखोगे। एक्सटर्नल पार्टी, सिचुएशन, कार्मिक, पार्टनर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, वर्क, अदर पीपल्स एंड ऑब्लिगेशन। देखिए, मैरिज लाइफ में भी कुछ ऐसे कार्मिक लोग हैं जिसकी एंट्री आपकी लाइफ में आ सकती है, ठीक है। उनकी वजह से मैरिज लाइफ भी आपकी जो अरेंज मैरिज वाली, उसमें कुछ ऐसे लोगों के साथ भी आपका कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है जो आपके रिश्ते बिगाड़ सकते हैं। बाहरी लोगों की वजह से ही होगा, ठीक है। आप दोनों की वजह से नहीं होगा, बाहर के लोगों की वजह से क्या हो सकता है, कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, आर्ग्यूमेंट हो सकता है, हार्श कम्युनिकेशन को आप फेस कर सकते हो। तो आप उन्हीं चीज़ों को डील कर सकते हो अब कि कैसे हैंडल करना है, ठीक है। अब आपकी चॉइस है, आप कितना अच्छा हैंडल कर पाते हो, कैसे सारी चीज़ों को फेस करोगे। अगर ज़्यादा ट्रिगरिंग वाली चीज़ें हो गई, सेपरेशन की कंडीशन भी आ सकती है अरेंज मैरिज में, बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस रहेगा। आपको रिश्ते को बचाना है तो अपने लाइफ को बैलेंस करना है और स्पिरिचुअल ग्रोथ करके ही चलना है, अपने रिश्ते को हील करना है, ठीक है। बाहर के कार्मिक लोग ट्रिगर करेंगे, जैसे आप लव लाइफ में एक कार्मिक पर्सन को डील कर रहे थे, उससे एक्सपीरियंस लेकर अब कार्मिक लोगों से आप फेस टू फेस करोगे, उनसे आप डील कैसे करोगे
वो आपका विजडम ही बताएगा। ओके पाइसेस।